अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। इस टाइम हो गया, वो ये पावर बैंक का टाइम हो गया है। सुबह के 4:30 अजानें हो रही हैं और नमाज का टाइम है। और हम अभी उठे हैं, रोज़ा रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, सो जाएंगे, बस ये है। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यार तू रोज़ा किस लिए रख रहा है, कौन सा तूने ऐसी मन्नतें मांगी हुई हैं जिससे तू रोज़े रख रहा है। तो यार कोई ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, वेट लूज़ करना उसके लिए रोज़े रख रहा हूँ, तो यही है, और तो कोई ख़ास वजह तो नहीं है वैसे। अभी जितनी आपने डाइट किया, जितना आपका डाइट का हिस्सा होता है उतना ही आपका वर्कआउट का हिस्सा भी होता है। तो आपने डाइट तो कर लिया, लेकिन अपनी बॉडी में से जो आपका फैट है उसको बर्न करने के लिए आपको एक्स्ट्रा वो एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जो कि करनी पड़ती है। मैंने तो की और मैंने करते करते ये नुकसान करती है। मैं दरअसल ये टूटा कहाँ से, आई थिंक यहाँ से स्क्वाट कर रहा था, स्क्वाट की एक्सरसाइज कर रहा था। तो मैं दरअसल स्क्वाट का जंप करके ये सारी सीढ़ियाँ ऊपर जा रहा था, तो तब आई थिंक टूट गया। तो अभी मेरे में ज़रा सी हिम्मत नहीं है कि मैं मोबाइल को थोड़ी देर और कैरी कर सकूं, और ऊपर से रोज़ा भी है, तो अभी मुझे रेस्ट करनी है। और करते हैं फिर आपसे। अभी पूरा दिन पड़ा हुआ, बाकी एनर्जी लो है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मैं पूरे दिन थका हुआ हूँ। एक गांव में मियाँ बीवी रहते थे जिनकी एक बेटी भी थी, और वो बहुत खुश रहते थे, वो अपनी बेटी को भी बहुत खुश रखते थे। तो उनको जब भी उसकी बेटी की कोई ना कोई नई हरकत करती थी तो वो बहुत खुश होते थे और कहते थे यार तुम इस पूरे गांव में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम जैसा खूबसूरत कोई है ही नहीं। हो कुछ साल बाद बच्ची स्कूल जाने लगी, बाप मैनेजर बन गया और बीवी घर का काम संभालने लगी। तो बाप जैसे ही मैनेजर बना तो उसने कहा कि यार अब मैनेजर बन गया, मेरी ख्वाहिश थी जब मैं मैनेजर बनूंगा तो एक गाड़ी लूँगा, तो क्यों ना गाड़ी ली जाए। और घर वालों को सरप्राइज़ किया, उसने गाड़ी ली, अपनी सारी सेविंग पकड़ के जाके गाड़ी ली। घर आया, गाड़ी लेकर दिखाई अपनी बीवी को, बीवी बहुत खुश हुई। उतनी देर में स्कूल पास से बच्ची उतरी, उसने जब देखा घर में गाड़ी खड़ी हुई तो वो खुशी से पागल हो गई। बाप को गले जाके लगाया और थैंक यू बोला, पापा जी गाड़ी मेरी है ना, ये गाड़ी आप मेरे लिए लाए। बाप ने कहा हाँ बेटा ये आपके लिए गाड़ी लाया हूँ, आपके लिए है, जब आप बड़ी हो जाएगी आप चलाओगी। चलो अभी मैं आपको शहर ले जाता हूँ खाने के लिए, कुछ खा कर आते हैं। तो सारी फैमिली गाड़ी में बैठ के खाना खाने चली गई। जैसे कुछ दिन गुजरे, 10-15 दिन गुजरे, बाप अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा साफ़ करता, मतलब अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करने लगा। उसको डेली साफ़ करना, दिन में 2 टाइम साफ़ करना। जब साफ़ करा तो उसने देखा कि यार उसकी गाड़ी पे कोई खरोच रहा है, पीछे से कोई खरोच रहा है। वो उसने जब पीछे जाके देखा तो उसकी बेटी पत्थर से गाड़ी को खरोच रही थी। तो उसने अपनी बेटी को कुछ सोचे समझे कुछ भी नहीं सोचा, थप्पड़ मारा ज़ोर से, और वो जाके गार्डन में गिर गई। मतलब गार्डन पास ही, तो ये नहीं कि वो बंगाली मूवी की तरह उड़ के वो या गिरी, नहीं, बिल्कुल पास ही था। और रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। उतनी देर में बीवी ने बच्ची को उठाया, और बच्ची की आंखों में से आंसू निकल रहे थे। बाप सॉरी कहने ही लगा था कि बच्ची ने कह दिया कि पापा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। जी आप बिल्कुल सही सोच रहे, उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी और वो अंधी हो चुकी थी। बाप इस बात पे बहुत शर्मिंदा हुआ जब उसने देखा गाड़ी पे क्या खरोच के क्या लिख के आ रही थी, उस पर लिखा हुआ था आई लव यू पापा। बाप ये देखे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा, उसको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा इसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कोई आंखें डोनेट ना करे। तो बाप ने कहा आप मेरी और मेरी बीवी की आंख ले लें और इसको आंख दे दें, इसकी आंखों की रोशनी वापस दे दें। तो ऐसा ही वो ऑपरेशन कराया, बच्ची की आंखें वापस आ गई, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। तो बाद में फिर वो अपनी फैमिली खुशहाल गुजारने लगे, लेकिन एक एक काम के साथ। तो इससे सबक यही मिलता है कि प्यार इंसानों से किया जाए और इस्तेमाल चीज़ों का किया जाए, ना कि इस्तेमाल इंसानों का किया जाए और प्यार चीज़ों से। इससे नुकसान होता है, गुस्सा सबसे बड़ा दुश्मन आपका होता है। तो मैं सोचा कि वेले बैठो ये स्टोरी बताऊंगा और चलो कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा भी हो जाएगा। और मैं काफ़ी देर से अकेला बैठा था, मैं क्या स्टोरी सोच लूँ, तो बस यही था यार, क्या करें, लॉकडाउन है, कुछ भी नहीं है। तो आई होप यू विल इन्जॉय दिस वीडियो, कुछ सीखा हो, कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगली वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो लॉकडाउन के बाद ही आएगी, उससे पहले मैं नहीं बनाने वाला। अल्लाह हाफिज़।